प्रिय मित्र, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करें आपके लिए दिसंबर 2025 के महीने की भाग्यशाली तारीखें, और ये होंगी मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों दिसंबर के महीने के लिए आने वाले महीने की भाग्यशाली तारीखें कौन सी है, लकी डेट्स कौन सी रहेंगी, यानी ऐसी तारीखें हमने चुनी है, 7 तारीखें ऐसी चुनी है आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगी, भाग्यशाली रहेंगी। उन तारीखों को आपके अटके हुए काम बनेंगे, बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी और कोई बड़ी खुशखबरियाँ भी आपको मिलेगी उन तारीखों को जी। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप दिसंबर के महीने की बहुत ही अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकें। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि मकर राशि के जातकों सावधानी, आपके भाग्यशाली तारीखें हैं दिसंबर महीने की। लकी डेट्स फॉर अपकमिंग दिसंबर मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न एंड जोडिएक वी आर रिप्रेजेंटिंग बिफोर यू। देखिए कि 7 तारीखें लकी डेट्स हमने चुनी हैं, और ये चुनी है भाग्य भाव के आधार पर। तो देखिए कि जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें 12 भाव होते हैं कालपुरुष कुंडली में, जिसे कालपुरुष टेबल कहते हैं, कालपुरुष सारणी कहते हैं। उसी के आधार पर 12 भावों को मान्यता दी गई है। ये 12 भाव ऐसे होते हैं जिनमें जीवन के सारे विषय शामिल होते हैं। 12 में से 3 भाव ऐसे होते हैं जो भाग्य के भाव कहलाते हैं। ये भाव है 5वां भाव, नवा भाव, तीसरा भाव, यानी तीसरा, 5वां और 9वां, ये 3 भाव ऐसे होते हैं जो भाग्य भाव कहते हैं। तीसरे भाव को भाग्य समकक्ष भाव कहते हैं, 5वें भाव को भाग्य समकक्ष भाव कहते हैं, और 9वें भाव को प्रत्यक्ष भाग्य भाव कहा जाता है। तो इस तरह का थोड़ा माइक्रो डिफरेंस इनमें रहता है, यानी तीनों किस्मत वाले भाव में है। इन भावों में जब जब चंद्रमा जाते हैं इंसान के जीवन में भाग्यशाली घटनाएं होती है, किस्मत पर विश्वास बढ़ता है, और किस्मत के दम पर उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल होती है। वैसे ही आपके जीवन में होगा। तो कौन सी तारीख है? 7 तारीखें हमने चुनी है आप लोगों के लिए लकी डेट्स। देखिए कि जो हैं 4 और 5 दिसंबर की तारीख है, ये 4 और 5 दिसंबर की तारीखें हैं आप लोगों के लिए। चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में, वृषभ राशि में रहेंगे, आपके पंचम भाव में रहेंगे, भाग्य समकक्ष भाव में रहेंगे। तो वृषभ राशि में रहते हुए चंद्रमा आपके लिए खुशखबरी का योग बनाएंगे। तो मकर राशि के जात को 4 और 5 दिसंबर को आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। देखिए, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, विशेषकर लव अफेयर्स, प्रेम प्रसंग से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मान लीजिए प्रेम साथी से कोई बड़ा टेंशन है, बड़ा विवाद है, कई महीने से और कुछ सालों से बातें भी नहीं हो रही, लेकिन दिल में आज भी हैं आपके। उम्मीद कीजिए वहाँ से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। इसके अलावा भी आप लोगों के सरकारी नौकरी में सिलेक्शन की सूचना मिल सकती है, या अगर मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है लेकिन अभी जो है उसकी जो एडवर्टाइजमेंट डिक्लेयर नहीं हुए, रिक्रूटमेंट का वैकेंसी नहीं आई है, तो उम्मीद कीजिए आपको सूचना मिल सकती है 4 और 5 दिसंबर को, कि जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, अब उसकी वैकेंसी डिक्लेयर हो गई है और अब वो एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी खुशखबरी स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखिए, अटका हुआ कोई काम है वो सुधर जाएगा। देखिए, आपके लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में कोई ख़ास आपको खबर मिलेगी। एजुकेशन रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके संतान की कोई प्रॉब्लम है, उसमें आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और शिक्षा से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। मकर राशि के वे लोग जो शिक्षा जगत में कार्यरत हैं, शिक्षक हैं या होम ट्यूटर हैं, या अगर कई कोचिंग क्लासेस हैं, वे लोग बहुत ही लाभ में रहेंगे मकर राशि के आपके 4 और 5 दिसंबर को। और साथ में जो हैं संतान से आपके विवाद सुलझेंगे, यात्राएं शुभ रहेंगी। आप लोग जो यात्राएं करेंगे, छोटी, मध्यम या बड़ी दूरी की यात्राएं, उन यात्राओं के दौरान भाग्यशाली लोगों से मुलाकात होंगी। तो ये तारीख नोट कीजिए 4 और 5 दिसंबर को, और वो कार्य आप कीजिए जिनमें भाग्य की बहुत ही ज़रूरत है। ऐसा कोई कार्य है जिनमें आपको लगता है कि किस्मत साथ दे तो ये कार्य हो जाए, उस कार्य को आप इन तारीखों को कीजिए 4 और 5 दिसंबर को। आगे देखते हैं आपके भाग्यशाली तारीखें रहेंगी। 3 तारीखें और आ रही हैं, 12, 13 और 14 दिसंबर।
जी, ये 3 तारीखें रहेगी 12, 13, 14 दिसंबर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। मकर राशि के जातकों, चंद्रमा जो है कन्या राशि में रहेंगे आपके लिए। कन्या राशि प्रत्यक्ष भाग्य भाव है, नवा भाव बनता है। नवे भाव का चंद्रमा जो है आपके जीवन को बिल्कुल ही बदल देता है, क्योंकि इसमें किस्मत साथ देती है पूरा, और पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म है उनका भी लाभ मिलता है। तो इस तरह से डबल बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं नवे भाव में जब चंद्रमा होते हैं तब। तो आपके खुशखबरी भी मिलेगी आपको। साथ में ऐसी कोई ऐसा शुभ समाचार जिसका इंतजार आप 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं कि ऐसे कोई शुभ समाचार मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी एकदम बदल जाए, वैसा आपका पूरा हो जाएगा, आपके डिमांड पूरी हो जाएगी। जी। और इसके अलावा जो है द्वितीय विवाह, सेकंड मैरिज, रीमैरिज, पुनर्विवाह के लिए जो प्रयासरत हैं मकर राशि के लोग, जो ज़्यादा एज के हो गए हैं, 40 के ऊपर के हैं और उनको बड़ी दिक्कत आ रही है पुनर्विवाह में, तो सेकंड मैरिज का भी योग बन रहा है। आप 12, 13, 14 दिसंबर को जो हैं पार्टियों से बात कीजिए, रिश्तेदारों से बात कीजिए, कहीं ना कहीं आपके सेकंड मैरिज का भी योग बन रहा है, तो आपके सेकंड मैरिज भी हो जाएगी। ये फ़ायदा विधवा, विधुर और तलाकशुदा लोगों को मिलेगा। विदेश यात्रा की बाधा दूर हो जाएगी। फॉरेन ट्रिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके दिक्कत है, वो दिक्कत भी आपके दूर हो जाएगी और विदेश यात्रा अब आपके सफल हो जाएगी। पासपोर्ट वीज़ा से संबंधित, पुलिस वेरिफिकेशन संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम आप लोगों के आ गई थी तो उसके समाधान होने का योग है। आपके लिए जो देखिए कि नवे भाव की बात है, तो जो रचनाकार हैं मकर राशि के जातक, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, उनके लिए भी ये 12, 13, 14 दिसंबर की तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको देखें कि कुछ खास प्रोफेशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उनके एक फ्यूचर प्लानिंग बना सकते हैं वो, कि इस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ना है। और अगर सरकार की तरफ से कुछ वेलफेयर स्कीम डिक्लेयर हुई हैं, आपके लिए घोषणा हुई है सरकार की तरफ से किसी स्कीम का, तो उस स्कीम में आप आवेदन भी कर सकते हैं। जैसे पत्रकार हैं उनके लिए सरकार हाउसिंग कॉलोनीज वगैरह बनाती है, वैसा भी होता है। साहित्यकारों के लिए भी कुछ प्रयास जो NGO हैं करते हैं। हालांकि सरकार के लेवल पर अभी इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो साहित्य अकादमियाँ हैं आपकी स्टेट की या सेंट्रल लिटरेचर एकेडमी हैं, वो साहित्यकारों के लाभ के लिए भी प्रयास करती हैं। तो ये फ़ायदा आप रचनाकारों को मिलेगा। आपके जो हैं जॉब और बिजनेस अच्छे चलेंगे और उनमें कोई अटका हुआ काम आपका बन जाएगा। मकर राशि जात को आपका अगर कोई काम बिगड़ गया है तो 12, 13, 14 दिसंबर को वो काम अचानक आपके ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। और 2 और तारीखें आखिरी तारीख है, और ये आपके रहेगी 27 और 28 दिसंबर की तारीख है। 27 और 28 दिसंबर की तारीख है, ये तारीखें रहेंगी। और चंद्रमा आपके रहेंगे मीन राशि में। मीन राशि में ये भाग्य समकक्ष भाव में रहेंगे, आपके लीडरशिप करेंगे और परिवार में शांति रहेगी। और देखिए बड़े भाई की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, बहुत ही बड़ी बात है आप लोगों के लिए, ऐसा योग बनेगा। छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी और छल कपट करने वालों को आप पहचान लेंगे। ये आपको इसमें 27 और 28 दिसंबर को ऐसा लाभ है। भाग्य पूरा साथ देगा और भाग्य के बल पर कहीं बाल बचेंगे और ये आपके जीवन में बिल्कुल ही नया अनुभव होगा। तो इस तरह से आपने देख लिया 4, 7 तारीखें आपके भाग्यशाली हैं। तारीख एक बार फिर से सुनिए, 4 और 5 दिसंबर, 12 और 13, 14 दिसंबर और 27 और 28 दिसंबर की तारीखें आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्य रहेगी। 4 and 5 दिसंबर, 12, 13 and 14 December and 27 and 28 December. Those dates will be so lucky for your Capricorn and fellows in December month. शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर